Hello everyone. Next topic is what? Architecture of 8085 microprocessor. If we talk about the main features of the 8085 microprocessor is what? अगर हम फर्स्ट पॉइंट बात करें इसकी फीचर्स की, मेन फीचर्स क्या क्या है? ये कितने बिट का प्रोसेसर है आपका? 8 बिट का प्रोसेसर, ध्यान रखना। मेन फीचर्स ऑफ द 8085 माइक्रोप्रोसेसर जो 8 बिट माइक्रो प्रोसेसर, ध्यान रखना। ये कितने बिट का आपका? 8 बिट का है। एंड सेकेंड पॉइंट इज व्हाट? सेकेंड पॉइंट क्या होगा आपका? 16 बिट एड्रेस बस है, ध्यान रखना। 16 बिट एड्रेस बस लाइन, ध्यान रखना। अगर 8085 की बात करें तो कितने बिट का आपका? 8 बिट का है। एंड व्हाट अबाउट द एड्रेस बस लाइन? उसकी साइज क्या होगी आपकी? 16 बिट की, ध्यान रखना। नेक्स्ट पॉइंट क्या होगा आपका? हर एक ब्लॉक डायग्राम के हर एक बॉक्स के बारे में देखेंगे कि आपका एक्यूमुलेटर क्या होता है, टेम्परेरी रजिस्टर क्या होता है, फ्लैग क्या होता है, आपका एलयू क्या होता है, आपका इंस्ट्रक्शन रजिस्टर क्या होता है, डिकोडर क्या होता है, एंड व्हाट आर द वेरियस रजिस्टर, एंड टाइमिंग एंड कंट्रोल सिग्नल के बारे में देखेंगे डिटेल में, ध्यान रखना। तो अगर इस डायग्राम की बात करें तो जो डायग्राम में देखो कुछ मेन पॉइंट है, जैसे आपका एसओडी एंड एसआईडी क्या आपका? बेसिकली एसओडी फॉर द सीरियल आउटपुट डेटा लाइन, ध्यान रखना। SOD for the serial output data line, SID basically the serial input data line, ध्यान रखना। कभी कभी एग्जाम में आपके आ जाते हैं SOD एंड SID, SOD एंड SID, इनके फुल फॉर्म के बारे में पूछ लेता है, ध्यान रखना। और इसको क्या है आपका? सीरियल इनपुट आउटपुट कंट्रोल, ध्यान रखना। तो बेसिकली यूज फॉर द कम्युनिकेशन, राइट, ध्यान रखना। SOD एंड SID आर द सिग्नल ऑफ द इनपुट एंड आउटपुट कंट्रोल, सीरियल इनपुट एंड आउटपुट कंट्रोल, राइट। तो ये दोनों क्या है? सिग्नल बेसिकली यूज फॉर द कम्युनिकेशन, ध्यान रखना। SOD एंड SID आर बेसिकली यूज फॉर द कम्युनिकेशन, ध्यान रखना। और क्या क्वेश्चन इसमें मोस्टली जनरेट होता है आपका? जैसे ट्रैप के बारे में पूछा जाता है, तो ट्रैप क्या होता है? बेसिकली ये क्या आपका? नॉन मास्केबल इंटरप्ट है, ध्यान रखना। नॉन मास्केबल इंटरप्ट है, दैट कैन नॉट बी इग्नोर। नॉन मास्केबल इंटरप्ट क्या होता है? जो कभी इग्नोर नहीं किया जा सकता, दैट कैन नॉट बी इग्नोर, राइट। और जो ट्रैप की जो प्रायोरिटी है सबसे हाईएस्ट है, ट्रैप की जो प्रायोरिटी है क्या आपकी? सबसे ज़्यादा हाईएस्ट है। तो ये बार बार क्वेश्चन आता है आपका ट्रैप के बारे में, ध्यान रखना। तो ट्रैप से बार बार आता है कि आपका एक इंटरप्ट है जो आपका नॉन मास्केबल इंटरप्ट है, जिसकी प्रायोरिटी क्या आपकी? हाईएस्ट है, ध्यान रखना। तो बेसिक क्वेश्चन जो आपके बार बार क्वेश्चन आते हैं। अब देखते हैं एक्यूमुलेटर, टेम्परेरी रजिस्टर, फ्लैग, एलयू, राइट, बेसिकली यूज फॉर द अर्थमेटिकल ऑपरेशन। ये जो बॉक्स है ये कहाँ पे यूज होते हैं? बेसिकली अर्थमेटिकल ऑपरेशन के लिए यूज होते हैं आपके, ठीक है। इंस्ट्रक्शन रजिस्टर क्या होता है? बेसिकली यूज टू स्टोर द इंस्ट्रक्शन, ध्यान रखना। जो भी इंस्ट्रक्शन आपकी स्टोर है, जैसे MOV होगी आपके, राइट, ऐड हो गया, जो भी इंस्ट्रक्शन स्टोर है उसको डिकोड कौन करेगा? इंस्ट्रक्शन डिकोडर यूज करेगा, ध्यान रखना। इंस्ट्रक्शन डिकोडर क्या करेगा? डिकोड द इंस्ट्रक्शन, जो भी रिसीव इंस्ट्रक्शन हुई है उसको डिकोड करेगा, ध्यान रखना। तो जो भी इंस्ट्रक्शन आपके रिसीव हो रहे हैं, राइट, जो भी इंस्ट्रक्शन आपके इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में स्टोर है उसको डिकोड कौन करेगा? इंस्ट्रक्शन डिकोडर यूज करेगा, ध्यान रखना। वन बाय वन देखते हैं एक बार। जैसे आपका फर्स्ट क्या आपका? एक्यूमुलेटर, राइट। बाय डिफॉल्ट जो डेटा स्टोर होता है, राइट, एक्यूमुलेटर क्या आपका? एक रजिस्टर है बेसिकली। एक्यूमुलेटर इज व्हाट? दैट इज द वन टाइप ऑफ द रजिस्टर टू स्टोर द इंफॉर्मेशन, स्टोर द डेटा, राइट। ये कैसा रजिस्टर है आपका? बेसिकली स्पेशल पर्पज रजिस्टर, स्पेशल पर्पज रजिस्टर, ध्यान रखना। यूज क्यों होता है? बेसिकली स्टोर द डेटा, राइट। डेटा किस फॉर्मेट में स्टोर होता है आपका? बाइनरी फॉर्मेट में स्टोर होता है, ध्यान रखना। और जो आपका फर्स्ट ऑपरेंड है, फर्स्ट ऑपरेंड इज ऑलवेज पास थ्रू द, फर्स्ट ऑपरेंड is always pass through the, always pass through the accumulator, ध्यान रखना। जो फर्स्ट आपका ऑपरेंड है हमेशा किसके थ्रू पास होगा? आपका एक्यूमुलेटर। जैसे आपको 2 नंबर को ऐड करना A + B, राइट, तो जो भी A की वैल्यू होगी, A इज वॉट? ऑलवेज पास थ्रू द एक्यूमुलेटर, राइट, एंड अदर इज वॉट? थ्रू द
टेम्परेरी रजिस्टर, ध्यान रखना। तो बेसिक पॉइंट है रिगार्डिंग द एक्यूमुलेटर। इसी तरह आपके एग्जाम में भी आएंगे तो हर एक को हेडिंग डाल के आपको लिखना पड़ेगा, एक्यूमुलेटर क्या होता है आपका, टेम्परेरी रजिस्टर क्या होता है, ध्यान रखना। तो ये सारे बेसिक पॉइंट हो गए आपके एक्यूमुलेटर के, ध्यान रखना। जैसे मैंने कोई भी इंस्ट्रक्शन लिख दी, जैसे फॉर एग्जांपल ऐड, जैसे हमने लिख दिया ऐड, ध्यान रखना ये आपकी ऐड है, ऐड इंस्ट्रक्शन हमने लिख लिया ऐड बी, राइट। देन व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस इंस्ट्रक्शन, दैट मीन्स यू हैव टू ऐड द कंटेंट ऑफ ए प्लस बी एंड स्टोर इनटू व्हाट ए। बाय डिफॉल्ट डेटा कहाँ पे स्टोर हो रहा है आपका, एक्यूमुलेटर में स्टोर हो रहा है, ध्यान रखना। तो कंटेंट ऑफ ए एडेड विद द कंटेंट ऑफ बी एंड स्टोर इनटू व्हाट, कहाँ पे स्टोर करो आप, एक्यूमुलेटर में, ध्यान रखना। तो बाय डिफॉल्ट डेटा कहाँ पे स्टोर हो रहा है आपका, एक्यूमुलेटर में, ध्यान रखना। सेकेंड जो है टेम्परेरी रजिस्टर, टेम्परेरी डेटा को होल्ड करेगा कौन, टेम्परेरी रजिस्टर। तो सेकेंड ऑपरेंड किसके थ्रू पास होगा आपका, जैसे हमें 2+3 करना है, राइट। तो 2 इज ऑलवेज पास थ्रू द एक्यूमुलेटर एंड 3 इज पास थ्रू द टेम्परेरी रजिस्टर। जो 3 कहाँ पे स्टोर होगा आपका, टेम्परेरी रजिस्टर में स्टोर होगा, ध्यान रखना। दोनों को क्या करना है आपको, अर्थमेटिकल ऑपरेशन करना है, दैट मीन्स आपको ऐड करना है। तो ऐड के लिए एफ टी यूज द एलयू, राइट। तो आप क्या यूज करोगे, बॉक्स एलयू का यूज करोगे, एलयू दैट इज द अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट, ध्यान रखना। एलयू का फुल फॉर्म क्या है आपका, अर्थमेटिकल एंड लॉजिकल यूनिट। जो इसका आउटपुट आएगा ये कहाँ पे आएगा आपका, यहाँ पे आएगा। तो एलयू जब भी आपको ऐड करोगे तो रिजल्ट क्या आएगा आपका, 5 आएगा, राइट। तो एलयू स्टैंड फॉर द अर्थमेटिकल एंड लॉजिकल यूनिट, ध्यान रखना। और फ्लैग क्या करेगा, सो द करेंट स्टेटस ऑफ योर एलयू रिजल्ट, ध्यान रखना। फ्लैग क्या करेगा आपका, जो आपका फ्लैग है, फ्लैग आपका क्या करेगा बेसिकली, सो द, ये ड्रॉ कर लेना डायग्राम में, मिसिंग था। फ्लैग बेसिकली सो द स्टेटस और किसी द करेंट स्टेटस ऑफ योर एलयू रिजल्ट, ध्यान रखना। करेंट स्टेटस ऑफ एलयू रिजल्ट, ये क्या करता है आपका, जो भी आपकी कैरी जनरेट हो रही है, तो कैरी जो जनरेट हो रही है तो कौन स्टेटस स्वैप करेगा आपका, फ्लैग स्वैप करेगा, ध्यान रखना। तो फ्लैग क्या स्वैप करता है आपका, करेंट स्टेटस ऑफ योर अर्थमेटिकल एंड लॉजिकल यूनिट रिजल्ट, ध्यान रखना। जो भी एलयू का रिजल्ट आएगा उसके करंट स्टेटस को स्वैप करेगा, कि जो आपका रिजल्ट आ रहा है इट में भी पॉजिटिव आ सकता है आपका, जो रिजल्ट क्या हो सकता है, पॉजिटिव, नेगेटिव और 0, राइट। या कोई कैरी जनरेट हो रही है तो उसकी स्टेटस को कौन स्वैप करेगा आपका, फ्लैग स्वैप करेगा, ध्यान रखना। तो आई थिंक 3-4 बॉक्स के बारे में क्लियर हो गया आपका। एक्यूमुलेटर, फर्स्ट ऑपरेंड कहाँ से पास होगा आपका, एक्यूमुलेटर से। टेम्परेरी में क्या करोगे आप, सेकेंड ऑपरेंड को स्टोर करोगे। एलयू से क्या करोगे आप, ऑपरेशन करोगे, जो भी आपका अर्थमेटिकल ऑपरेशन होगा, जो भी आपका अर्थमेटिकल ऑपरेशन होगा, ध्यान रखना, कौन करेगा आपका, एलयू करेगा। फ्लैग क्या स्वैप करता है आपका, करेंट स्टेटस ऑफ योर रिजल्ट। आई थिंक इन 4 बॉक्स के बारे में कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया आपका। नेक्स्ट बॉक्स क्या आपका, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर, बेसिकली स्टोर द इंस्ट्रक्शन। जो भी आपकी इंस्ट्रक्शन आ रही है, जो भी आपको इंस्ट्रक्शन परफॉर्म करना है, तो कहाँ पे स्टोर करोगे आप, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में, राइट। जैसे आपको कोई भी चीज़ आपको स्टार्ट करना है, कोई भी प्रोग्राम लिखना है, राइट। सपोज यू हैव टू राइट ए प्रोग्राम फॉर द एडिशन। अगर एडिशन के लिए लिख रहे हो तो ऐड आपने 50 कर दिया, राइट। ऐड 50 या ऐड R1 R2, राइट। कोई भी इंस्ट्रक्शन आपने लिखा तो ऐड, जो इसकी स्टार्टिंग एड्रेस होगा वो कहाँ पे फेच होगा आपका, कहाँ पे होगा आपका स्टार्टिंग एड्रेस, कहाँ पे होगा आपका, पीसी में, ध्यान रखना। पीसी इज व्हाट, नथिंग बट द प्रोग्राम काउंटर। प्रोग्राम काउंटर में क्या होगा, जो भी आपको इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होने वाली होगी उसके इंस्ट्रक्शन को कौन होल्ड करेगा आपका, पीसी होल्ड करेगा, ध्यान रखना। इस ब्लॉक डायग्राम को अगर ओपन करना है तो स्टार्ट कहाँ से करोगे आप, पीसी से स्टार्ट करोगे, ध्यान रखना। मीन्स इसका जो स्टार्टिंग एड्रेस कहाँ पे स्टोर होगा आपका, पीसी में स्टोर होगा। देन टू मूव द, जो भी इंस्ट्रक्शन है इंस्ट्रक्शन में स्टोर होगा आपका, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में स्टोर होगा। इंस्ट्रक्शन क्या थी आपकी, ऐड थी। अब जो भी ऐड इंस्ट्रक्शन है उसको क्या करोगे आप, इसको डिकोड करना पड़ेगा, क्योंकि प्रोसेसर को नहीं पता कि ऐड आपने क्या लिखा है। मीन्स ऐड किस फॉर्मेट में यहाँ पे रिसीव होगा, बाइनरी फॉर्मेट में रिसीव होगा, ध्यान रखना। अब इसको क्या करना पड़ेगा आपको, 0101 को डिकोड करना पड़ेगा कि है एक्चुअली क्या, एडिशन है, सब्ट्रैक्शन है, मल्टीप्लिकेशन है, डिवीजन है, क्या है। तो इसको किसकी हेल्प से डिकोड करोगे आप, क्या यूज करोगे आप, इंस्ट्रक्शन डिकोडर का यूज करोगे। डिकोडर क्या करेगा, इसको डिकोड कर देगा, ध्यान रखना। डिकोडर इसको क्या करेगा, इसको डिकोड करेगा, ध्यान रखना, बाय यूजिंग द डिकोडर। डिकोडर का मेन एडवांटेज क्या आपका, डिकोडर का जो मेन एडवांटेज क्या आपका, ओनली वन आउटपुट इज एक्टिव एट ए टाइम, ध्यान रखना। डिकोडर में क्या होता है आपका, केवल एक आउटपुट क्या होता है आपका एक्टिव होता है। डिकोडर का स्टैंडर्ड साइज क्या होती है आपकी, n×2^n, राइट। दैट मीन्स n इज व्हाट, नंबर ऑफ इनपुट, n2^n इज व्हाट, नंबर ऑफ आउटपुट। जैसे मैंने बोला 2×4 डिकोडर, राइट। 2×4 डिकोडर, दैट मीन्स इट हैव 2 इनपुट,
इसमें क्या होगा, 2 इनपुट होगा एंड 4 आउटपुट होगा। जैसे हमने D0 ले लिया, D1 ले लिया, D2 ले लिया, D3 ले लिया, राइट। ये क्या हो गया आपका 2x4 डिकोडर हो गया। ये आपका इनपुट है I0 I1। मीन्स अगर यहाँ पे 0 0 वैल्यू है तो क्या होगा आपका D0 एक्टिव होगा, बाकी रिमेनिंग क्या होंगे आपके इनएक्टिव होगा। तो दिस इज द वर्किंग ऑफ द डिकोडर। तो डिकोडर बेसिकली यूज्ड फॉर द डिकोड द इंस्ट्रक्शन। जो भी इंस्ट्रक्शन आपने रिसीव की उसको डिकोड करना होगा आपको। तो डिकोड करने के बाद क्या पता चलेगा आपको, जैसे यहाँ पे ऐड इंस्ट्रक्शन आपने स्टोर किए, ऐड को डिकोड किया तो पता चला हमें क्या करना है, एडिशन करना है। एडिशन करने के लिए क्या करोगे आप, इस सिग्नल कहाँ पे जाएगा एडिशन, कंट्रोल टाइमिंग एंड कंट्रोल सिग्नल के पास जाएगा। ये कैसे एक्ट करेगा, आपका ब्रेन की तरह एक्ट करेगा। ये ब्रेन की तरह एक्ट करेगा। ये क्या एक तरह से ब्रेन है, ये ब्रेन की तरह एक्ट करेगा। मीन्स इसके पास सिग्नल जाएगा कि एडिशन करना है। ये क्या करेगा, हर एक कंपोनेंट को सर्कुलेट कर देगा, राइट। हर एक कंपोनेंट से क्या होगा, ये कनेक्टेड होगा। यहाँ पे दिखाया नहीं गया है, हर एक कंपोनेंट से क्या है, कनेक्टेड है। तो ये क्या करेगा, हर एक पोर्शन को सर्कुलेट कर देगा कि आपको क्या क्या ऑपरेशन परफॉर्म करना है, एडिशन करना है। तो राइट, तो जिसका भी जो फंक्शन होगा स्टार्ट हो जाएगा परफॉर्म करना। जैसे आपके पास आपको जो भी कोई कैंडिडेट है एक्स वाई जेड, मान लो मिस्टर एक्स, राइट, कोई भी एक्स कैंडिडेट है, इसके पास जो भी सिग्नल आता है, राइट, इसके ब्रेन में जो भी सिग्नल रिसीव हो रहा है, एक्स वाई जेड कोई भी है, इसके ब्रेन में कोई भी सिग्नल जो रिसीव होगा, तो जो भी सिग्नल रिसीव होगा इसके अकॉर्डिंग इसकी बॉडी क्या होगी, एक्टिव हो जाएगी, ध्यान रखना। तो सेम यहाँ पे टाइमिंग एंड कंट्रोल सिग्नल की सर्किट है। ये एक्ट है जो ब्रेन की तरह काम कर रहा है। उस ब्रेन की तरह कोई भी सिग्नल इसको रिसीव होगा, वो क्या करेगा, हर एक बॉडी के पार्ट को रिसीव सिग्नल को ट्रांसफर कर देगा, राइट। जिसका जो फंक्शन होगा वो अपना टास्क करने लगेगा, ध्यान रखना। तो टाइमिंग एंड कंट्रोल सर्किट क्या आपका एक्ट एज ए ब्रेन, ध्यान रखना। बाकी ये इसके सिग्नल्स हैं जो भी यहाँ पे लगे हैं, राइट। तो क्या हो गया आपके बेसिक पॉइंट्स हो गए, जो एक्रोमीटर हो गया, टेम्परेचर रजिस्टर हो गया, फ्लैग हो गया, एलई हो गया, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर हो गया, इंस्ट्रक्शन डिकोडर हो गया, राइट। बाकी ये सब क्या आपके यहाँ पे बीसी क्या, डी क्या, एचएल क्या, बेसिकली वन दिस इज योर जनरल पर्पज रजिस्टर। आपके बीसी डी एचएल, राइट, ये सब क्या आपके जनरल पर्पज रजिस्टर है, ध्यान रखना। बीसी ये सारे क्या है, जनरल पर्पज रजिस्टर, ध्यान रखना। स्टैक पॉइंटर हो गया, पीसी हो गया आपका, एसपी मीन्स स्टैक पॉइंटर, ध्यान रखना। स्टैक पॉइंटर, पीसी मीन्स प्रोग्राम काउंटर, BCDHL क्या है आपके जनरल पर्पज रजिस्टर। इनकी साइज कितने कितने बिट की है, अगर हम साइज की बात करें तो साइज कितने बिट की है आपकी, 8 बिट का, ध्यान रखना। 8 बिट 8 बिट 8 बिट 8 बिट 8 बिट 8 बिट, ध्यान रखना। मीन्स जो आपके B और C D E H L इनकी जो साइज है कितने बिट की है आपकी, 8 बिट की, ध्यान रखना। ये भी कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता है। तो जो बी की साइज है कितने कितने बिट की, आपकी 8 बिट की, ध्यान रखना। इसको हम क्या करते हैं, DHL है, ध्यान रखना, यहाँ पे HL है। तो इसको हम क्या कर सकते हैं, एज ए पेयर भी यूज कर सकते हैं, ध्यान रखना। तो BC पेयर बनेगा, D पेयर बनेगा और HL पेयर बनेगा, ध्यान रखना। तो BC कितने बिट का हो जाएगा आपका, अगर BC एज ए पेयर हम यूज कर रहे हैं तो BC कितने बिट का हो जाएगा आपका, 16 बिट का हो जाएगा। अगर इंडिविजुअल की बात करें कितने बिट का आपका, 8 बिट का, ध्यान रखना। दिस इज योर जनरल पर्पज रजिस्टर। तो 6 क्या है आपके जनरल पर्पज रजिस्टर, उसका नाम क्या होगा आपका, BCDHL, ध्यान रखना। BCDHL ये सारे क्या जनरल पर्पज रजिस्टर है। बेसिकली हम नॉर्मली यूज करते हैं, कोई भी आपको एडिशन सब्ट्रैक्शन करना है तो हम इनका यूज करते हैं, ध्यान रखना। बाकी WZ के आपके ये भी एक आपका रजिस्टर है 8 बिट का, ध्यान रखना। बट हम बेसिकली ये क्या करता है, ये प्रोसेसर यूज करता है WZ रजिस्टर। प्रोसेसर खुद इसको यूज करता है WZ को, ध्यान रखना। SP क्या होगा आपका, स्टैक पॉइंटर होगा। PC क्या होगा आपका, प्रोग्राम काउंटर होगा, ध्यान रखना। इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट, राइट। बाकी ये सारी क्या आपकी 8 बिट इंटरनल डेटा बस, दिस इज नथिंग बट द बस लाइन। ये सारी क्या, बस लाइन का क्या फंक्शन होता है, बेसिकली एक्ट एज ए मीडियम, एक मीडियम का काम करे जिसके थ्रू क्या हो रहा है, आपका डेटा का मूवमेंट हो रहा है। जिसके थ्रू क्या हो रहा है, आपका डेटा का मूवमेंट हो रहा है। डेटा किस फॉर्मेट में मूव कर रहा है, आपका 101 के फॉर्मेट में मूव कर रहा है, ध्यान रखना। तो जो भी डेटा का ट्रांसफॉर्मेशन करना है, डेटा को ट्रांसफर करना है फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, यू हैव टू यूज द बस लाइन। तो बस लाइन का मेन फंक्शन क्या होता है, टू मूव द डेटा फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। कितनी टाइप की डेटा बस है आपकी, सॉरी कितनी टाइप की आपकी बस लाइन है, 3 टाइप के, डेटा बस, एड्रेस बस एंड कंट्रोल बस, ध्यान रखना। तो यहाँ पे जो बस लाइन यूज की है कितने बिट का आपका, 8 बिट का, ध्यान रखना।
तो बस क्या होगी आपकी एक तरह से मीडियम होगी। तो यहाँ पे कितनी देखो, ये भी सारी जो भी सर्कल मैं कर रहा हूँ क्या है, सारी बस लाइन है, ये सारी क्या है आपकी बस है, ध्यान रखना, ये सारे क्या है आपके बस यूज है, ध्यान रखना। आई थिंक यहाँ तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। ये क्या आपका सीरियल आयोज कंट्रोल है, ये क्या बेसिकली आपके यूज करते हो बेसिकली फॉर द कम्युनिकेशन, इसका हम यूज करते हैं फॉर द कम्युनिकेशन पर्पज, ध्यान रखना। इसको कहाँ पे यूज करते हो, कम्युनिकेशन के लिए यूज करते हो, ध्यान रखना। ये क्या आपके लास्ट में इंटरप्ट क्या होता है आपका, जब भी कोई आपका करंट प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो रहा है, बीच में कोई इंटरप्ट आ रहा है, उसको हैंडल कौन करेगा, आपका इंटरप्ट कंट्रोल करेगा, राइट। इसके वेरियस सिग्नल है, INTR, INTA, RST 5.5, RST 6.5, RST 7.5, और एक ट्रैप की ध्यान रखना। ट्रैप बार बार पूछा जाता है एग्जाम में। ट्रैप क्या होता है आपका, नॉन मास्केबल इंटरप्ट है। नॉन मास्केबल इंटरप्ट क्या होता है, दैट कैन नॉट बी इग्नोर, जिसको इग्नोर नहीं किया जा सकता, राइट। और इसकी जो प्रायोरिटी होती है सबसे हाईएस्ट होती है, ध्यान रखना, सबसे हाई होती है, इस वजह से ध्यान रखना इसको, ट्रैप को। इंटरप्ट बेसिकली क्या होता है, एडवांटेज क्या होता है, यू टू परफॉर्म द मल्टीपल टास्क विद द इंटरप्ट, राइट। कितने टाइप के इंटरप्ट होते हैं आपके, दो टाइप के, हार्डवेयर इंटरप्ट, सॉफ्टवेयर इंटरप्ट, राइट। हार्डवेयर इंटरप्ट क्या होते हैं आपके, विच इज जनरेटेड थ्रू द हार्डवेयर, एंड सॉफ्टवेयर इंटरप्ट क्या होते हैं आपके, विच इज जनरेटेड थ्रू द सॉफ्टवेयर, राइट। अगर हम इंटरप्ट की बात करें तो दो टाइप के होते हैं, सॉफ्टवेयर इंटरप्ट एंड हार्डवेयर इंटरप्ट। हार्डवेयर इंटरप्ट क्या होते हैं आपके, विच इज जनरेटेड थ्रू द हार्डवेयर, जो हार्डवेयर के थ्रू जनरेट होते हैं, फॉर एग्जाम्पल योर कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, राइट। ये क्या हो गया आपके हार्डवेयर इंटरप्ट हो गए, इसके थ्रू जनरेट करते हो आप। सॉफ्टवेयर इंटरप्ट विच इज जनरेटेड थ्रू द सॉफ्टवेयर। तो डिफरेंट टाइप के इंटरप्ट है। तो आई थिंक एक ओवरव्यू मिल गया होगा, ध्यान रखना। ALU के यार यहाँ पे कनेक्ट कर लेना, बार बार हट जा रहा है। तो एक सिंपल सा सर्किट डायग्राम है, किसका, ब्लॉक डायग्राम है आपका, किसका, 8085 माइक्रो प्रोसेसर का। तो आई थिंक यहाँ से एक ओवरव्यू मिल गया होगा आपको। तो जब भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन आए तो पहले यू हैव टू ड्रॉ द ब्लॉक डायग्राम। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू डिफाइन द बेसिक पॉइंट रिगार्डिंग द 8085 माइक्रो प्रोसेसर, कि 8085 माइक्रो प्रोसेसर कितने बिट का है, इसकी एड्रेस लाइन कितनी बिट की है, राइट। इसके कुछ फीचर्स डिफाइन करो, देन यू हैव टू डिफाइन द रजिस्टर, हर एक बॉक्स, देन यू हैव टू ड्रॉ द ब्लॉक डायग्राम। उसके बाद क्या करोगे, ब्लॉक डायग्राम ड्रॉ करो, देन यू हैव टू डिफाइन ईच एंड एवरी बॉक्स, मीन्स हर एक बॉक्स को डिफाइन करो विद द हेडिंग, कि एक्यूमुलेटर क्या होता है, टेम्परेचर रजिस्टर क्या होता है, फ्लैग क्या होता है, ALU क्या होता है, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर क्या होता है, डिकोडर क्या होता है, एंड व्हाट आर द वेरियस रजिस्टर, स्पेशल रजिस्टर, जनरल पर्पज रजिस्टर, टाइमिंग एंड कंट्रोल सिग्नल क्या होता है आपका, इंटरप्ट क्या होता है आपका, सीरियल इनपुट आउटपुट कंट्रोल क्या होता है आपका, ठीक है। तो इनके बारे में डिफाइन करो वन बाई वन। आई थिंक यहाँ तक कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। तो आज के लिए इतना है, दैट्स ऑल फॉर टुडे लेक्चर, थैंक यू।